नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 5 वर्ष बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे उनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को रख देता हूं। इनके लिए जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है, करियर कैसा रहने वाला है, सिविल सर्विस के क्षेत्र में करियर बनाना कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, फ्यूचर और आगे की जिंदगी कैसी रहने वाली है, कुंडली में कौन कौन से राजयोग हैं, नवमांश चार्ट पर नजर डालने के लिए कहा गया है और इसके अलावा भी कुछ प्रश्न है जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी कुंडली में कुछ राजयोग हैं तो उनके फल कैसे मिलने वाले हैं इनको। तो निश्चित ही इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का हम उत्तर देंगे एक एक करके आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 4 नंबर से। 4 नंबर यानी कि कर्क लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो यहां पर तुला राशि में जाकर के विराजमान है। तो इस जातक की कुंडली बनती है कर्क लग्न और तुला राशि की। कर्क लग्न की बात करें, ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें तो कर्क लग्न के जो लोग हैं ये मुख्य रूप से जो है शांत और सभ्य स्वभाव के होते हैं, बहुत ही ज्यादा भावना प्रधान होते हैं और किसी का दिल आमतौर पर नहीं दुखाते हैं। भावना प्रधान होने की वजह से कई बार जो है लोग इनको बेवकूफ जरूर बना देते हैं, लेकिन ये आमतौर पर बहुत ही नेक दिल के होते हैं। मंगल इस कुंडली का सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है। कई बार मैंने बताया है कि यदि ऐसे लोग डट करके काम करें तो जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। परेशानी ऐसे लोगों की ये होती है कि इनका मन कई बार भ्रम की स्थिति में होता है, मन एक जगह टिककर काम करने वाला नहीं होता है, इसलिए परेशानी आ जाती है। यदि मन एक जगह टिका करके काम करें तो जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने वाले होंगे। यहां पर लग्न का मान देखें, 14 डिग्री लग्न का मान है। लग्न के पास बलाबल बहुत बढ़िया माना जाएगा। गुरु लग्न में विराजमान है, उच्च की राशि में गुरु विराजमान है, 18 डिग्री का गुरु है और वक्री होकर के लग्न में यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु इस कुंडली में देखा जाए कौन है तो वो षष्ठेश है और भाग्येश है। चूंकि इस कुंडली में वो भाग्येश है तो एक कारक ग्रह कहलाएंगे। हालांकि उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में जरूर जा रही है, लेकिन फिर भी हम इस कुंडली में गुरु को एक कारक ग्रह कहेंगे और गुरु लग्न में जाकर के उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। यहां पर देखें तो गुरु हंस नामक महापुरुष योग बना देंगे। लग्न में हंस महापुरुष योग हो तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनका जो व्यक्तित्व होता है वो जबरदस्त होता है। समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सब कुछ हासिल करते हैं, ज्ञानवान होते हैं ऐसे लोग आमतौर पर। गुरु यहां पर वक्री है, निश्चित रूप से पॉजिटिव प्रभावों में कमी आएगी। निश्चित रूप से पॉजिटिव प्रभावों में यहां पर कमी आएगी। यदि वक्री नहीं होते तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते, वक्री है तो पॉजिटिव प्रभाव में काफी कमी देखने को मिल जाएगी। 18 डिग्री का गुरु है, बल यहां पर बहुत ज्यादा है गुरु के पास। इस गुरु को यदि बेहतर करना हो कभी लाइफ में तो निश्चित रूप से पूजा पाठ और मंत्रोपचार से इसे बेहतर करने की जरूरत है, ना कि रत्नों से। यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। शिक्षा संतान संबंधी थोड़ी बहुत ये परेशानी दे सकते हैं। देखिए, यदि वक्री नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से कहने वाला था कि शिक्षा संतान संबंधित बहुत ही विशेष लाभ देंगे, लेकिन चूंकि वक्री है तो थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। गुरु की दृष्टियों की बात करें, गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर और सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, नीच की दृष्टि होगी वैसे भी, तो वैवाहिक जीवन में परेशानी ये खड़ी करेंगे। गुरु की दृष्टि जो भाग्य भाव के ऊपर जाएगी, मेहनत करेंगे, भाग्य पूरा साथ देगा और यहां पर आप चाहें तो दूर दराज की यात्राएं भी कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। चूंकि यहां पर गुरु अपने राशि को देखेंगे, अपने भाव को देखेंगे तो कोई विशेष नुकसान आपको नहीं करेंगे, वरन फायदा ही करने वाले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव की तरफ। राहु यहां तीसरे भाव में विराजमान है, 15 डिग्री का राहु है। यहां पर तीसरे भाव में कई बार बताया है कि राहु कारक हो जाते हैं, राहु कारक हो जाते हैं तीसरे भाव में। और यहां पर जो बैठा हुआ राहु है ये बुध की राशि में है, बुध की मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है। बुध को देखें तो बुध इस कुंडली में नवम भाव में बैठे हुए हैं, अस्त का है, बुध नीच की राशि में बैठा हुआ है। तो यहां पर बुध के पास पावर नहीं है क्योंकि वो एक तो नीच की राशि में है, दूसरा वो अस्त के हो गए। तो यहां पर राहु थोड़े कंफ्यूज्ड रहेंगे कि वो कैसा रिजल्ट दें। ध्यान से समझिएगा, राहु आपका बहुत बढ़िया है,
तीसरे भाव में राहु है, कन्या राशि का राहु है, सर्वश्रेष्ठ राहु माना जाएगा, 15 डिग्री का राहु है, बल भी बहुत बढ़िया है। लेकिन राहु के पास अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो बैठा है बुध के भाव में, तो वो कैसा परिणाम देगा? तो बुध के जैसा। अब बुध खुद अस्त है, बुध खुद नीच का है, तो राहु क्या होगा? तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी तरह परिणाम दूं, मैं किसकी तरह परिणाम दूं। एक बात आपको और यहां पर बता दूं कि राहु यहां पर चंद्रमा के नक्षत्र का है, तो काफी हद तक ये चंद्रमा के जैसा भी परिणाम देगा। तो चंद्रमा की स्थिति यहां पर केंद्र में है, बढ़िया बात है। तीसरे भाव में राहु कारक हो जाते हैं, ये आपको लाभ देने वाले हैं। थोड़ा भ्रम की स्थिति ये उत्पन्न कर सकता है यदि आप डट करके कोई काम करें, मतलब एक फैसला ले लें और उस पर डट करके काम करें, ये राहु आपको शिखर तक पहुंचा सकता है। मेहनत करने पर यहां पर बैठा हुआ राहु आपको लाभ करवाएगा, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ करवा देगा। यहां पर बैठा हुआ राहु आर्टिस्टिक टैलेंट आपको देने वाला होगा, कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल्स दे सकता है आपको। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप, खास करके विवाह, लव रिलेशनशिप के लिए हम आमतौर पर पंचम भाव को देखते हैं और राहु यहां पर विवाह भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं विवाह भाव को देखने की वजह से राहु जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। हालांकि फिर से दोहरा दूं, शनि की राशि को देख रहे हैं, अलगाव कर देंगे राहु, ऐसा मैं नहीं कहने वाला हूं। राहु की दृष्टियों की बात करें, राहु की दृष्टि पड़ेगी नवम भाव के ऊपर, नवम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, हायर एजुकेशन में थोड़ी सी परेशानी बाधा दे सकते हैं, विदेश वगैरह की यात्राएं आपको करवा सकते हैं। सूर्य को देखेंगे, पिता के साथ मतभेद करवा सकते हैं। और राहु की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, जबरदस्त राहु आपको लाभ देगा। खूब मेहनत करिए, तीसरा भाव मेहनत पराक्रम का होता है, यहां पर बैठा हुआ राहु आपकी मेहनत पराक्रम में वृद्धि करने वाला है। खूब मेहनत पराक्रम दिखाइए, जीवन में खूब सारा लाभ अर्जित करिए। निश्चित रूप से जो आपका राहु है वो योग कारक कहलाएगा, बढ़िया स्थिति में है आपका राहु। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। 12 डिग्री का यहां पर चंद्रमा है, बल बहुत अच्छा है इस चंद्रमा के पास। और यहां पर जो चंद्रमा है तुला राशि में विराजमान है, तुला राशि में विराजमान है, शुक्र की राशि में, तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तो सर्वश्रेष्ठ परिणाम तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी लग्नेश है चंद्रमा, लग्नेश उठ करके जाकर के चतुर्थ भाव सुख भाव में बैठ गया, तो जीवन में सुखों की वृद्धि कर देगा। क्यों? क्योंकि शरीर भाव का स्वामी ग्रह सुख भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। माता से सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, ये सब कुछ आपको ये चंद्रमा देने वाला होगा। चंद्रमा की दृष्टियों की बात करें, दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम भाव के ऊपर, करियर में भी ये आपको लाभ देने वाले होंगे। चंद्रमा यहां पर जब कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, तो यहां पर दिग्बली चंद्रमा भी आपको बहुत लाभ देने वाला है। और लग्नेश बैठा हुआ है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में सुखों में वृद्धि कर देगा। एक जो नेगेटिविटी है इस चंद्रमा की वो ये है कि चंद्रमा को ध्यान से देखिए तो पीछे राहु है और आगे शनि है, मतलब दोनों ही साइड एक नेगेटिव ग्रह बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं कुंडली में पाप कर्तरी दोष का बन जाना, इसको पाप कर्तरी दोष कहते हैं। तो बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने आपको बताए उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, यानी कि जितना बड़ी प्रॉपर्टी आप ले सकते थे, जितना बड़ा मकान ले सकते थे, जितना जल्दी आप ले सकते थे, उसमें थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि यहां पर पाप कर्तरी दोष बना हुआ है। बल बहुत अच्छा है चंद्रमा के पास, दृष्टि का बल भी आपको 100% देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। शनि यहां पर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है, 10 डिग्री का शनि है, वक्री होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। इस कुंडली के अनुसार देखें तो शनि सप्तमेश है और अष्टमेश है, सप्तमेश अष्टमेश शनि, यानी कि वो मारक ग्रह हैं इस कुंडली के, और जाकर के पंचम भाव में विराजमान हुए हैं मंगल की राशि में। और तो और मंगल के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री नहीं है। यहां पर जो शनिदेव बैठे हुए हैं संतान संबंधित, शिक्षा संबंधित और लव रोमांस संबंधित परेशानी देंगे। शिक्षा देर से खत्म होगी, संतान होने में डिले हो सकता है, और इसके अलावा लव रोमांस में भी थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। मंगल की स्थिति यदि बहुत बढ़िया होगी तो परेशानियां कम आएंगी, ध्यान से समझिएगा। मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया होगी तो परेशानी कम आएगी, क्योंकि मंगल इस भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। लेकिन यहां पर जो बैठा हुआ शनि है इन चीजों में आपको थोड़ी परेशानी देने वाला है। हाँ, यहां पर पंचम भाव में शनि आकर के बैठा हुआ है, सप्तमेश है, लव मैरिज का योग, लव रोमांस का योग ये बना देंगे। शनि के पास बल 50% के आसपास का माना जाएगा। वृद्ध अवस्था का ये शनि है, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी अपनी ही राशि के ऊपर। पत्नी बढ़िया देंगे, विवाह भाव को शनि देख रहा है, तो कहीं ना कहीं विवाह को कभी भी किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे शनि। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि डालेंगे शनिदेव, लाभ में कमी नहीं करेंगे। मारक ग्रह जरूर है, लेकिन शुक्र की राशि को देख रहे हैं तो ये कह देना कि लाभ में कोई विशेष कमी करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मित्र वगैरह से आपको संभल के रहना चाहिए, नेटवर्क सर्कल जो है उससे आपको संभल करके रहना चाहिए। बहुत ज्यादा आंख बंद करके विश्वास आपको अपने नेटवर्क सर्कल के ऊपर नहीं करना है।
और शनि की दसम दृष्टि की बात करें तो वो द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, धन भाव को देखेगा शनि, और ये सूर्य की राशि को देखेंगे तो वाणी को लेकर के सचेत रहिएगा और धन को लेकर के भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य की राशि को देखिएगा वैसे ही मारक ग्रह है तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। द्वितीय भाव को लेकर के ये जो शनिदेव हैं ये नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, तो परिवार के साथ जो है हो सकता है मतभेद करवा दे, धन वगैरह को लेकर के परेशानी खड़ी कर दे, वाणी को लेकर के परेशानी खड़ी कर दे, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के नवम भाव की तरफ, भाग्य भाव की तरफ। यहां पर देखें बुध सूर्य और केतु युति बना करके विराजमान है। निश्चित रूप से यहां पर देखा जाए सूर्य बुध का बुधादित्य योग, सूर्य केतु का ग्रहण दोष और बुध और केतु का जड़त्व दोष यहां पर बना हुआ, तो कुछ दोष और एक योग यहां पर बन रहा है। यहां पर ध्यान से देखिए बुध को, तो बुध यहां पर अस्त के भी हैं और नीच की भी राशि में, चूंकि वो अस्त के हो गए तो नीचता का प्रभाव भी वो नहीं दे पाएंगे। और एक बात आपको और बता दूं कि बुध यहां पर नीच के जरूर है, लेकिन उनकी नीचता भंग मानी जाएगी। नीचता क्यों भंग होगी? क्योंकि वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं और गुरु लग्न से केंद्र में विराजमान है। इस सूत्र को लगाने के बाद, और वैसे भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस राशि के ऊपर, बुध के ऊपर, तो दोनों ही सूत्रों को लगाने के बाद बुध की नीचता भंग मानी जाएगी। लेकिन यहां पर बुध अस्त के हैं तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने बताया है कई सारे वीडियोस में कि बुध जो है एक ऐसे ग्रह है जो अस्त होने के बाद भी काफी हद तक परिणाम देते हैं। बाकी के ग्रह अस्त हो जाए तो बहुत ज्यादा परिणाम नहीं दे पाते, ना के बराबर परिणाम देते हैं, लेकिन बुध परिणाम देते हैं। तो यहां पर जो कुंडली के नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ है और बुध बैठा हुआ है, इसके परिणामों के ऊपर चर्चा करते हैं। सूर्य यहां पर देखिए धनेश है, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। एक प्रकार से यहां पर धन योग सूर्य बना रहे हैं। धन वगैरह कमाने में ये आपको, माफ करिए, धन वगैरह संचित करने में ये आपको मदद करेंगे। और यहां पर जो धन भाव का सौम्य ग्रह भाग्य भाव में बैठा हुआ है, निश्चित रूप से ये आपको बढ़िया धन देने वाला होगा। यहां पर जो ग्रहण दोष बन रहा है ये वीक पॉइंट बनता है, तो ग्रहण दोष से यदि आप बाहर निकलते हैं तो आपको परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा। नहीं तो जो धन का लाभ आपको मिलना चाहिए, जो धन योग की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कमी आ जाएगी। हायर एजुकेशन की परेशानी देखने को आपको मिलेगी, हायर एजुकेशन में परेशानी बाधा देखने को मिलेगी, क्योंकि नवम भाव में यहां पर सूर्य केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है। सूर्य यानी कि पिता, सूर्य यानी कि कॉन्फिडेंस, और उसको ग्रहण लगना, तो कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध और पिता के सुखों में कमी आना, और यहां पर कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई कमी भी देखी जा सकती है। सूर्य यहां पर 22 डिग्री के हैं, 50% का बलाबल है इस सूर्य के पास, कुमार अवस्था का है ये सूर्य, और इसकी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में ये वृद्धि कर देंगे। तो सूर्य को थोड़ा बलवान कर लीजिए, सूर्य को थोड़ा पॉजिटिव कर लीजिए, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखा जाए केतु यहां पर 15 डिग्री के साथ विराजमान है और गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। इस राशि में केतु वैसे भी बढ़िया परिणाम देते हैं, अपनी राशि जैसा परिणाम देते हैं यहां पर, और गुरु उच्च का बैठा हुआ है, और तो और गुरु की दृष्टि पड़ रही है केतु के ऊपर, तो यहां पर केतु भी कारक हो जाएंगे। केतु भी आपको लाभ देने वाले होंगे। क्या लाभ देंगे केतु? तो यहां पर केतु आपको ज्ञान देंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, केतु ज्ञान देते हैं। केतु यहां पर आपको ज्ञान देने वाले होंगे, अध्यात्म वगैरह में भी रुचि आपको दिलवाने वाले होंगे। केतु के पास बल बहुत बढ़िया है, केतु की दृष्टि लग्न के ऊपर जो पड़ेगी तो ये आपको ज्ञान देगा, थोड़ा भ्रम देगा, उससे आपको बचना है। केतु की दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा, दौड़ भाग को बढ़ा देगा। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि है, लाभ करवा देंगे केतु, शिक्षा संबंधित लाभ, संतान संबंधित लाभ ये आपको करवाने वाला होगा। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध के पास बल बढ़िया है, 18 डिग्री का बुध है, अस्त का है, तो कहीं ना कहीं उस बलाबल में, दृष्टि के बल में कमी आएगी। बुध इस कुंडली में कौन है? तो देखिए वो तृतीयेश है और द्वादशेश है, यानी कि इस कुंडली में जो बुध देव है वो मारक ग्रह है, मार्केश है बुध, तो बहुत अच्छे ग्रह या बहुत पॉजिटिव ग्रह आपके लिए नहीं है। यहां पर देखा जाए भाग्य भाव में बुध बैठा हुआ है, बुधादित्य योग बन रहा है, मेहनत करिए, हायर एजुकेशन का योग ये बना देगा। यहां पर देखा जाए बुध अस्त का है, डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, डिसीजन थोड़ा सोच समझ करके लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा कोई विशेष परेशानी नहीं है। यहां पर बैठा हुआ जो बुध है ये आपको विदेश वगैरह की यात्राएं भी करवाने वाले होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। और दसम भाव में यहां पर देखें तो शुक्र और मंगल युति बना करके बैठे हुए। देखिए शुक्र और मंगल की युति, शुक्र जो है वो एनर्जी है और शुक्र जो है ना वो सेक्सुअलिटी है, और यहां पर जो शुक्र और मंगल की युति हुई है कहीं ना कहीं लव रोमांस की तरफ आपको लेकर के जाने वाली होगी, विपरीत लिंग की तरफ जो है आपको आकर्षण ये देने वाला होगा। यहां पर देखा जाए मंगल रूचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। मंगल यहां पर कुल दीपक योग भी बना रहा है। मंगल और चंद्रमा आमने सामने हैं, तो यहां पर चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है।
तो यहां पर कई सारे योग बन रहे हैं जिसका आपको निश्चित रूप से लाभ देखने को मिल जाएगा। रोचक महापुरुष योग 10वें भाव में बन रहा है, अति सुंदर योग है ये। मंगल के पास बलाबल बढ़िया है, 50% से भी ज्यादा बलाबल है। मंगल यहां पर बहुत ज्यादा बलवान बैठे हुए हैं। आप चाहे तो इसे और ज्यादा बलवान करके रोचक महापुरुष योग का लाभ उठा सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ मंगल करियर में आपको टॉप लेवल तक पहुंचा सकता है। मेहनत करिए, करियर में ये मंगल आपको टॉप लेवल तक पहुंचा सकता है। मंगल किन क्षेत्रों में लाभ करवाता है? देखिए, जितने भी अथॉरिटेटिव पद होते हैं ना, जितने भी अथॉरिटेटिव पद होते हैं या फिर दुनिया में जितने भी काम जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, वैसे भी आपका राहु तीसरे भाव में बैठा हुआ है और मंगल 10वें भाव में स्वग्रही बैठा हुआ है, रोचक महापुरुष योग बना रहा है। तो मंगल यहां पर बैठ करके आपको कहीं ना कहीं सर्जरी के क्षेत्र में सर्जन बना सकते हैं, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में आपको सर्जन बना सकते हैं। यहां पर जो बैठा हुआ मंगल है ये आपको सिविल सर्विसेज की तरफ लेकर के जा सकता है। यहां पर जो बैठा हुआ मंगल है टेक्निकल क्षेत्र में भी आपको बढ़िया सफलता देगा। ये मत समझिए कि मैं छोटे मोटे कार्य की बात कर रहा हूं, टेक्निकल क्षेत्र मतलब इंजीनियरिंग में भी आपको टॉप लेवल तक ये पहुंचा सकता है। तो यहां पर मंगल की स्थिति बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही है। यहां पर मंगल 10वें भाव में बैठे हुए हैं, करियर में बहुत बढ़िया लाभ दे जाएगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, पेशेंस की कमी करवा देगा। नीच की दृष्टि पड़ रही है और कहीं ना कहीं जो है चिड़चिड़ापन आपको दे सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। मैंने बताया चंद्र मंगल लक्ष्मी योग बन रहा है, धन का विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। जीवन में धन वगैरह की कमी नहीं होने देगा। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर जो पड़ रही है, प्रॉपर्टी वगैरह से आपको विशेष लाभ देखने को मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो अपने ही राशि के ऊपर, अपने ही घर के ऊपर जा रही है। तो जो मैंने परेशानी बताई थी कि शिक्षा संबंधित और संतान संबंधित परेशानी शनि यहां पर खड़ी करेंगे, उसमें काफी हद तक मंगल कमी कर देगा। मंगल अपने घर को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, तो अपने भाव को वो नहीं खराब होने देगा। अब यहां पर वो दृष्टि डाल करके जितनी भी शनि के द्वारा परेशानियां खड़ी की जाएंगी उसको ये कम करेगा। अब ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि 0% कर देगा, लेकिन काफी हद तक कमी कर देंगे मंगल। आप चाहे तो मंगल के बल को बढ़ा करके इससे जुड़ा और ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो यहां पर मंगल की स्थिति सर्वोत्तम है कुंडली में। शुक्र के ऊपर चलने 29 डिग्री का शुक्र है, मृत अवस्था का है शुक्र, बल बहुत कम हो जाएगा इस कुंडली में शुक्र का। और शुक्र देखा जाए कौन है तो एक समग्रह है इस कुंडली में, वो सुखेश है और लाभेश है। तो चंद्रमा के वो मित्र नहीं है तो इसलिए उनको एक समग्रह माना जाएगा। उनकी प्लेसमेंट बढ़िया है और यहां पर भले ही तात्कालिक मैत्री में नहीं है लेकिन फिर भी वो 10वें भाव में बैठे हुए हैं, लाभ दे देंगे। लाभेश उठ करके 10वें भाव में बैठा हुआ, ये बढ़िया योग है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बैठा हुआ जो शुक्र है ये आपको धन वगैरह का लाभ करवाता रहेगा। और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, तो ये सुखों में आपको वृद्धि करेगा। चाहे जीवन की जिस भी सुख की आप कामना करते हैं उसमें ये शुक्र आपको वृद्धि करने वाला होगा, उसमें आपको लाभ पहुंचाने वाला होगा। तो बढ़िया स्थिति है शुक्र की। हाँ, इतना जरूर है कि इसके पास जो बल है वो थोड़ा कम है। एक योग और बन रहा है आपकी कुंडली में, गुरु और चंद्रमा को ध्यान से देखिए, दोनों केंद्र में एक दूसरे से केंद्र में विराजमान है। तो काफी हद तक गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा गुरु और चंद्रमा के प्लेसमेंट्स की वजह से। तो गज केसरी योग यानी कि निश्चित रूप से ये आपको जीवन में मान सम्मान और धन ये सब देने वाला है। तो मेहनत करेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर कर लेंगे कुंडली के अनुसार, तो लाइफ में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जो एक परेशानी, विशेष परेशानी नजर आ रही है वो है आपकी कुंडली में ग्रहण दोष, उसके अलावा कोई मेजर परेशानी नहीं नजर आ रही। तो कुछ उपाय वगैरह कर लेंगे, कुछ ग्रहों को बलवान कर लेंगे, कुछ दोषों का निवारण कर लेंगे, बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। सीधे दशाओं के ऊपर चलते हैं और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है जो कि 16 अप्रैल 2025 तक रहने वाली है। राहु की महादशा, मैंने बताया कि राहु की महादशा अच्छी है आपके लिए, योग कारक ग्रह है। इनिशियली जब राहु आते हैं थोड़ी परेशानी खड़ी जरूर करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी आप बहुत छोटे हैं तो राहु की महादशा तक भी आप कोई बहुत ज्यादा लाइफ में डिसीजन, बहुत बड़े डिसीजन नहीं लेने वाले हैं। तो इस समय आप बस लाइफ को एंजॉय करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। राहु की महादशा में अभी फिलहाल शुक्र की अंतरदशा चल रही है जो कि 3 नवंबर 2021 तक रहने वाली है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आपके सुखों में वृद्धि करने वाली है। यह राहु की महादशा का सबसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाली अंतरदशा मानी जाती है। सीधे चलते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर, और प्रश्नों की बात करी जाए तो अभी जो है करियर कैसा रहेगा आपने पूछा है। देखिए, करियर मैंने आपको बताया कि सिविल सर्विसेज, एसएससी वगैरह आप दे सकते हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह आप दे सकते हैं। मेडिकल का क्षेत्र भी बढ़िया है, टेक्निकल क्षेत्र भी अच्छे योग बन रहे हैं। अब मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा। देखिए, निश्चित रूप से आप सिविल सर्विसेज को टॉप पर रखिए, फिर आप मेडिकल क्षेत्र में भी बढ़िया कर सकते हैं। षष्ठेश जो गुरु है वो लग्न में जाकर के विराजमान है, आप मेडिकल क्षेत्र में भी बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन
निश्चित रूप से जो मंगल की प्लेसमेंट है ना, वो आपको ऐसे क्षेत्र में लेकर के जाएगी जिसमें अथॉरिटी है। तो आंख बंद करके आप सिविल सर्विसेज वगैरह में या जो भी ऐसा कार्य हो जिसमें पद प्रतिष्ठा, एक रैंक वाली बात हो, उस क्षेत्र में जाइए, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, लव मैरिज की योग बन रहे हैं निश्चित रूप से। मैंने यह भी बताया कि शनि की दृष्टि विवाह को टूटने नहीं देगी। शुक्र और मंगल की युति कहीं ना कहीं आपको ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट भी करने वाली है और विवाह आपका बढ़िया रहने वाला है। कुंडली मिलान कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे विवाह में कोई परेशानी, कोई खास परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही, तो विवाह आपका बढ़िया है। फ्यूचर और लाइफ कैसा रहेगा? देखिए, बढ़िया रहेगा। निश्चित रूप से जो ग्रह थोड़े वीक है, अगर उसकी दशा चलती है तो उस दौरान थोड़ी परेशानी आएगी। कुछ जो दोष बन रहे हैं, जैसे ग्रहण दोष बन रहा है, उनकी दशा चलती है, थोड़ी परेशानी आएगी। बाकी कुंडली आपकी बढ़िया है। शिक्षा में थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव बैठे हुए हैं, मारक ग्रह हैं, पंचम भाव में विराजमान है। मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता है, तब आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। राजयोग कौन कौन से हैं आपने पूछा है। देखिए, यहां पर हंस महापुरुष योग गुरु के द्वारा है, रुचक महापुरुष योग मंगल के द्वारा है, गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा के द्वारा है, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग चंद्रमा और मंगल के द्वारा है। इसके अलावा कुल दीपक योग मंगल के द्वारा बन रहा है और साथ ही साथ सूर्य यहां पर काफी हद तक धन योग भी बना रहे हैं। दोषों की बात करें तो पाप कर्तरी दोष मैंने आपको बताया, और यहां पर सूर्य केतु का जो है ग्रहण दोष बन रहा है और बुध केतु का यहां पर जो है जरत्व दोष बन रहा है, और सूर्य बुध का यहां पर बुधादित्य योग भी बन रहा है। एक बात यहां पर मुझे याद आई, मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कई सारे कुंडली में कि सर फलाने ग्रह जो है वो मारक है, तो वो राजयोग कैसे बनाएंगे? जैसे इस कुंडली में बुध मारक है, तो आपका निश्चित रूप से कहना होगा यहां पर बुधादित्य योग एप्लीकेबल नहीं होगा। निश्चित रूप से आपकी बात उचित है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा यहां पर आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी ये अस्त के हैं, कारक नहीं है बुध इस कुंडली में। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि योग बन रहा है। अब वो 100% फलित हो रहा है या नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि हाँ, यहां पर योग बन रहा है। उससे जुड़ा चाहे 1% लाभ हो या 99% लाभ हो, वो योग बन रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण और आपके प्रश्नों का उत्तर। सीधे चलते हैं आपकी नवमांश कुंडली के ऊपर, जो कि मेरे सामने है। नवमांश कुंडली में केतु उच्च का है, राहु उच्च का है, बढ़िया स्थिति है। लव मैरिज के योग बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। सूर्य की स्थिति ठीक ठाक है, चंद्रमा की स्थिति ठीक ठाक है। वहां पर सूर्य चंद्रमा एक ही घर में बैठ गए तो अमावस्या का दोष बन रहा है, यानी कि थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति रह सकती है। और वैसे भी कर्क लग्न वाले जो लोग हैं वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इससे बचना है आपको। और वहां जो द्वितीय भाव, जो धन का भाव है, वहां पर शुक्र बुध और गुरु युति बना करके बैठे हुए, बहुत जबरदस्त योग बन रहा है। वहां पर धन वगैरह कमाने की स्थिति बढ़िया है। शनि वहां पर उच्च की राशि में विराजमान है, तो ये भी बढ़िया स्थिति है। मंगल जो यहां बहुत अच्छा नजर आ रहा है, मंगल, ये मंगल नवमांश कुंडली में नीच की राशि कर्क में जाकर के बैठे हुए, तो मंगल से जुड़ा हुआ उपाय मैं आपको देने वाला हूं, ताकि ये मंगल जो नीच का हो रहा है D9 चार्ट में, उससे जुड़े नुकसान आपको देखने को ना मिले। बाकी जो D9 चार्ट है वो बढ़िया नजर आ रहा है। विवाह के लिए बात करें, लव मैरिज के योग ज्यादा नजर आ रहे हैं। कुंडली मिलान कर लेंगे, जबरदस्त रहेगा। धन वगैरह की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है और डिसीजन थोड़े सोच समझ करके लेंगे लाइफ में आप। और जब भी कंफ्यूज होते हैं तो किसी बड़ों से आपको सलाह ले लेनी चाहिए। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है, आपको मूंगा धारण करना है। अभी धारण नहीं करना, जब आप 14-15 वर्ष के हो जाएंगे तब आप धारण करें, या फिर जब आपको शिक्षा वगैरह में थोड़ी परेशानी आए आप तब धारण कर सकते हैं। मूंगा आप धारण करें, जिस वक्त धारण करें उस वक्त आप इसके वेट को लेकर के किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें। अगला उपाय है, नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए। जब आप बड़े हो जाते हैं तो ये आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए और आपको नित्य इसका पाठ करना चाहिए। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे कम से कम 21 बार। ग्रहण दोष निवारण पूजा, सूर्य केतु का जो ग्रहण दोष बन रहा है, इसका निवारण पूजा कराना जरूरी है। किसी ब्राह्मण के द्वारा आप करवा लीजिए। वैसे सूर्य को अर्घ वगैरह देने से भी आपको काफी हद तक लाभ देखने को मिल जाएगा। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य शिव चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, इससे भी लाभ देखने को मिल जाएगा। गुरु के लिए आप चाहें तो हर गुरुवार को मंदिर जा सकते हैं, या फिर गुरु के मंत्रों का जो है आप जाप कर सकते हैं। गुरु की दशा में आपको ये उपाय काम आएंगे। संभव हो, अभी आप बच्चे हैं, संभव हो तो गले में 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करेंगे लाल धागे में। शुक्ल पक्ष की सोमवार की प्रातः काल को 2 पीस 5 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में बनवा करके आप इसे धारण करें, बढ़िया लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 5 वर्ष बच्चे की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।